बोलिए आज की जय हो। बोलिए आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय हो। बोलिए आचार्य मान तुंगाचार्य जी की जय हो। प्यारे भाई और बहनों, भक्तामर स्तोत्र के बारे में कोई भी चीज समझाने के पहले आप लोगों से एक प्रार्थना है कि जब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं तो हमें हमेशा एक बात याद रहे कि इस समय जो जिनके शब्दों को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनके शब्दों को हम लोग सजा रहे हैं, वो शब्द जेल में लिखे जा रहे हैं, जेल में लिखे जा रहे हैं। और वो शब्द जेल में लिखे जा रहे हैं, साथ में लोहे के बंधनों से बंधे होने के बाद लिखे जा रहे हैं। आप दोनों तीनों चीजों को बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि होम के गद्दों पे बैठकर आप भक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये दो तीन चीज अगर आपके फोकस में रह गई कि जो भक्तामर स्तोत्र लिख रहा है वो कहाँ लिख रहा है, बंधनों के बीच में है। और कहाँ लिख रहे हैं, जेल में है। लेकिन किनके पास है, आदिनाथ भगवान की भक्ति के पास है, जहां हम लोग हर पल हर समय सोचते रहते हैं कि भगवान मेरा ये रोग मिट जाए, भगवान मेरा प्रॉब्लम मिट जाए। तो वहां पूरे 1 से लेकर 48 नंबर तक 1 to 48 नंबर के श्लोक में उन्होंने कहीं भी कभी भी एक बार भी नहीं कहा कि भगवान मेरा रोग मिट जाए, भगवान मेरे बंधन टूट जाए। क्योंकि मालूम है, वास्तविकता तो यह है कि बंधन तो टूटेंगे ही टूटेंगे। आप सिर्फ जो गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा ना कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु यदचन, कर्म करने में आपका अधिकार है। और कर्म है हमारा भक्ति, और भक्ति निश्चल होना चाहिए। जैसे माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, उसमें कोई भावना नहीं रहती कि छल कपट कुछ, वो उसका नैसर्गिक आनंद रहता है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने पे प्राप्त करती है। तो वैसे ही अपने ईश्वर की भक्ति करने में भी एक माँ की ममता के समान ममता और प्यार आ जाना चाहिए, तो फल देती है। तो शुरू करता हूँ श्लोक नंबर 1। भक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पुनः एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि उच्चारण पे भी ध्यान देना है आपको। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। पहले नंबर का जो श्लोक है इसका बहुत ही अद्भुत अर्थ है, जो आप सभी लोग जानते भी हैं। और मुझे जो कर्तव्य मिला है कि भावों तक पहुंचाना, क्योंकि अर्थ तक तो, उसके मीनिंग तक तो आप इजी वे में पहुंच सकते हो, लेकिन मैं उस मीनिंग को कनेक्ट करना चाहता हूं आपकी सोल से। अब इसके लिए मैंने बार बार मैं
बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ कि एक गाय में इतनी ममता रहती है, प्यार रहती है कि गाय अपने बच्चों को तो दूध पिलाई लेती है, अपने बछड़ों को, लेकिन अगर इंसान का बच्चा अगर उसके उसके दूध की अगर जरूरत रहती है तो वो माँ उसको भी दूध प्रदान कर देती है। उसका गौमूत्र और गोबर भी मेडिसिन के रूप में काम में लाया जाता है। तो उसमें कितनी ममता भरी हुई रहती होगी, एक बार सोचिए कि उसका गौमूत्र और गोबर ये दोनों जो है ये भी मेडिसिन के रूप में उपयोग में आता है और लोगों को फायदा करता है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस गाय में ममता रहती है, दया रहती है, करुणा रहती है, प्यार रहता है, तो वो गौ माता, उसका गौमूत्र, गोबर ये सब मेडिसिन के काम आता है। तो आप एक चीज सोचिए, जो तीन लोक का नाथ है, जिसने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, बुरा देखा नहीं, बुरा किया नहीं, करुणा प्रेम वात्सल्य से जो सजा हुआ है, जिसके रोम रोम कण कण में, जिसके कण कण रोम रोम में दया प्रेम और करुणा छाई हुई है, ऐसे तीन लोक के नाथ भगवान के तो पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा हो। बोलो कोई डाउट है कि इस बात? जब एक गौ माता में इतनी सारी चीज हो रही तो फील तो कीजिए कि उस भगवान में क्या हो रहा होगा। उनके तो पैरों के नाखूनों से भी लाइट निकल रहा होगा, पैरों के नाखूनों से भी लाइट निकल रहा होगा। और इधर स्वर्गों से देवी और देवता, जब सपोज मान के चलो आदरणीय रमन जी और आपकी श्रीमती जी, ये देव और देवी, ये ये देव और देवी हैं, और ये मान के चलो ये स्वर्गों से आ रहे हैं। अब आप बिल्कुल फील करना जैसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ना नहीं, फील करने से। तो जय ये स्वर्गों से आ रहे हैं, और स्वर्गों से आ रहे हैं तो इनके मुकुट में मणि लगे हुए हैं, डायमंड लगे हुए हैं, एक से कीमती डायमंड्स हैं। और इसी बीच में रमन जी कहते हैं, हमारी प्यारी आंटी जी से बोलते हैं, मम्मी जी से क्या कहते हैं कि बोले देखो मेरे मणि में तो इतनी ताकत है कि तीन लोग की दौलत खरीद ले। तो वो एक चीज का कहीं ना कहीं सिर के ऊपर चढ़े रहता है कि मेरे पास ये चीज है, क्योंकि देव थे बड़े बड़े स्वर्गों से आ रहे हैं भाई, छोटी मोटी जगह से। लेकिन जैसे जैसे रमन जी, आंटी जी, ये लोग देव और देवी, ये दोनों धीरे धीरे इनका विमान नीचे आने लगता है, और नीचे आते आते जैसे आदिनाथ भगवान के समोसरण की ओर आने लगते हैं, तो क्या होने लगता है? इनका अहंकार गलित होने लगता है, अहंकार गलित होने लगता है और सम्यकत्व प्रकाशित होने लगता है। और जैसे ही ये भगवान के पास आने लगते हैं तो इनका जो हेड है वो डाउन होने लगता है, सिर झुकने लगता है। और सबसे पहले स्टेज क्या होती है? जो सिर है, हेड है, ये भगवान के पैरों के नाखूनों के पास नहीं आ पाता, जो मुकुट है वो भी नहीं आ पाता, लेकिन जो उसके ऊपर मणि लगा हुआ है वो भगवान के पैरों के नाखूनों के पास पहुंच जाता है। और भगवान के पैरों के नाखूनों से जो लाइट निकलते रहता है, जो प्रकाश निकलते रहता है, वो जब उस पे पड़ता है, उस मणि पे, और जैसे टॉर्च कांच के टुकड़े पर पड़ता है तो कांच का टुकड़ा चमकने लगता है, वैसे ही भगवान के पैरों के नाखूनों से निकले हुए प्रकाश से ये मणि और भी प्रकाशित हो जाता है, और भी प्रकाशित हो जाता है, और भी प्रकाशित हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि भगवान के पैरों के नाखूनों में, तो कहते हैं भगवान के पैरों के नाखूनों में तो, भगवान के पैरों के नाखूनों में तो अनंत सुख है, भगवान के चरणों में तो अनंत सुख है, इनफाइनाइट पीस मिल जाएगी आपको, अनंत सुख है अगर भगवान के पैरों के नाखूनों में। तो एक चीज बताइए आप लोग कि अगर एक बूंद, पानी की बूंद अगर सागर में मिलती है, पानी की बूंद अगर सागर में मिलती है तो वो बूंद रहती है कि सागर हो जाती है? बताइए आप लोग, सागर हो जाती है ना। एक बूंद अगर सागर में मिलती है तो सागर हो जाती है। और अगर आपके जीवन में चल रही कोई परेशानी, समस्या अगर अनंत सुख में मिलेगी, इनफाइनाइट सुख में मिलेगी, तो क्या फिर वो परेशानी रह जाएगी कि सुख हो जाएगी? बताइए आप लोग, बताइए। तो आप पाओगे
कि अब वो दुख दुख नहीं रह सकता, जो अनंत सुख के सागर में डुबकी लगा दे, अरे भगवान के चरणों में अपने जीवन को बिता दे। तो इतना याद रखिएगा, जो भी भक्तामर स्तोत्र की भक्ति करता है उसे हमेशा याद रखना है कि उसके जीवन में अब कोई दुख आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मुकुट का जो मणि है वो भगवान आदिनाथ के नाम से प्रकाशित हो चुका है, प्रकाशित हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है पहला श्लोक का मीनिंग आया? ये मेरा कहना है श्लोक पढ़ना नहीं, जीना है। एक्चुअली में उसके कभी कभी श्लोक पढ़ते नहीं भी आए तो उसका पिक्चर दिख जाना चाहिए, कि जैसे ही मैंने बोला कि आदरणीय रमन जी और उनकी श्रीमती जी, ये दोनों जो पिताजी माता जी, ये दोनों जो है इनको ऑटोमेटिक दिखना चाहिए कि मुकुट पहने हुए हैं, मणि लगा हुआ है, स्वर्गों से आ रहे हैं। फिर इनको दिखेंगे आदिनाथ भगवान को देख के इनके अंदर बड़ा प्यार आ रहा है, अरे 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 भगवान के दर्शन कर लो, भगवान दिख रहे हैं। और जैसे ही भगवान के चरणों में अपना हेड बो डाउन करते हैं, सिर झुकाते हैं, तो उसी समय क्या होता है, भगवान के पैरों के नाखूनों से जो लाइट निकल रहा है उस लाइट में ये नहाने लगते हैं। नहाते नहाते ये जो डायमंड जो इनके यहाँ था उस लाइट से और भी प्रकाशित हो जाता है, इनका ज्ञान खुल जाता है और शरीर स्वस्थ तो होगा ही होगा, क्योंकि अनंत सुख के धनी है अपने भगवान। ये प्रथम नंबर का श्लोक, इसका रिद्धि मंत्र तो आप लोग जानते ही हैं। अब हम अगले पे जाएं, नेक्स्ट श्लोक। यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितया चेत्तहरैरुदारैः तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। फिर से ध्यान दीजिए, यह संस्तुतः सकल वांगमय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितया चेत्तहरैरुदारैः तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अब एक चीज सोचिए कि 3 दिन तक सिर्फ तप साधना चलती रही, उसके बाद उन्होंने अपनी कलम उठाई। मैं भावों की बात कर रहा हूं, और भाव कब बनाए जाते हैं, जब आप उस रोल में डूब जाओ। ध्यान रखना, तो आप किसी पिक्चर में आपको अगर हीरो या हीरोइन का रोल अगर दे देना, जब तक आप उस रोल में डूबोगे नहीं ना, आप उस रोल में जान नहीं ला सकते। ये तो 3 लोग के नाथ की भक्ति करने वाले का रोल है, ये रोल किया नहीं जाता, इसमें जिया जाता है, तो मेरा जिया जाता है। तो एक चीज सोचिए कि 3 दिन से जिसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, ऐसे विवेक अंकल, अगर इनका वेट अभी अगर 70 किलो होगा तो 3 दिनों के बाद 70 केजी अगर इनका वेट होगा, तो आफ्टर 3 डेज अगर इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, तो ऐसे हमारे विवेक अंकल लखनऊ जी, इनका वेट कम होगा कि नहीं बताइए? होगा ना। अगर इन्होंने 3 दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो इनका वेट जो है वो अगर 70 केजी अभी होगा तो ये 60 केजी पे आने लगेगा, बिल्कुल। तो फिर एक चीज बताइए, लेकिन अगर विवेक अंकल के शरीर पे 15 केजी की लोहे की बेड़ियां अगर जकड़ी हुई हो, तो पहले 70 केजी पे वो 15 केजी की बेड़ियां थी, अब 60 केजी पे 15 केजी की। तो ये तो दुबले पे 2 आषाढ़ वाली कहावत है हमारे यहाँ हिंदी में, कि यानी मुसीबत में और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। गरीबी में गीला आटा,
यानी वैसे ही वेट कम हो रहा है और उसके ऊपर और बोझ वही का वही अब ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर से ब्लड भी निकलने लग सकता है, जंघाओं पे निशान हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही सोचो, अगर जो आचार्य मानतुंगाचार्य इस समय जेल में बेड़ियों में बंद हैं, 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर का वजन भी तो कम हो गया होगा। जब उनके शरीर का वजन कम हो गया होगा, वेट कम हो गया होगा, लेकिन बेड़ियों का वजन थोड़ी कम हुआ होगा, लोहे की जंजीरों का वजन वो तो उतनी की उतनी ही थी। अब वो उतनी की उतनी थी तो उनका भार बढ़ गया होगा। ऐसी स्थिति में देखो आचार्य मानतुंगाचार्य जी का पूरा शरीर छिलने लगा है, उनके शरीर से कहीं ना कहीं रक्त की बूंदें इधर उधर जाने लगी हैं। और ऐसी स्थिति में भी जब हम लोग, हमारे शरीर में थोड़ी सी पीड़ा होती है, तो आदिनाथ भगवान मेरे दुख को दूर कर दो प्रभु, भगवान अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा भगवान, ऐसे ऐसे जब हम लोग सोच लेते रहते हैं, उस समय आचार्य मानतुंगाचार्य जी के मन में सोच आ रही थी कि भगवान मैं भी इस लोकों से आपकी भक्ति करना चाहता हूं प्रभु। जिस प्रकार देवों ने, स्वर्गों में देवों ने आपके आपकी भक्ति में बहुत अद्भुत स्तोत्रों की रचना करी है, जिससे प्राणियों के चित्त को आनंद उत्पन्न हो। स्वर्गों में देवताओं ने आपकी भक्ति में ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना करी है, जिससे मनुष्यों को, जो भी मनुष्य उनको सुनेगा तो उनके जीवन में सुख और शांति, और अपने आप ही सुख शांति प्राप्त होने लगे, मन को शांति प्राप्त होने लगे। सोचो, स्वर्गों में तो देव दुनिया भर की खुशियों में डूबे हुए रहते हैं, दुनिया भर की समस्याओं से मुक्त रहते हैं। अरे किसी करोड़पति से कोई कह दे कि अगर 1 रुपए डोनेट कर दे तो वो इजी वे में कर सकता है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिसके पास 1 रुपया और कोई कह दे कि 1 रुपए डोनेट कर दे तो उसके सोचने वाली बात हो जाती है। या आचार्य मानतुंगाचार्य जी लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए हैं, फील करो इसको, फील करो, अपने आप को खुद मत समझो इस समय, वो स्टेज में पहुंच जाओ। आचार्य मानतुंगाचार्य जी लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए हैं और शरीर से रक्त बह रहा है। इस समय जब आम आदमी कहता है भगवान मुझे बचा ले प्रभु, भगवान क्या मैं यहां से हारा हुआ बाहर जाऊंगा, भगवान हे प्रभु हे आदिनाथ कृपा करो कृपा करो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आचार्य मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं हे आदिनाथ भगवान, जैसे देवताओं ने आपकी भक्ति में ऐसे स्तोत्र की रचना करी है जो लोगों के मन को आनंद देते हैं, भगवान मैं मानतुंग भी आपकी भक्ति में ऐसा ही लिखना चाहता हूँ। यानी मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा हूं कि मेरा शरीर टूट रहा है, मेरा शरीर जवाब देने लगा है, मेरे शरीर से रक्त बहने लगा, मैं इसलिए लिखना चाहता हूं कि लोगों के मन को आनंद उत्पन्न हो, लोगों के जीवन में सुख और प्रकाश उत्पन्न हो। मानतुंग रहे या ना रहे, लेकिन ये पंक्तियां जब तक रहेंगी तब तक जो भी इसको सुनेगा तो उसके जीवन में सुख वैभव और संपन्नता प्रकट हो। तो देखिए, इससे ये जो 2-3 श्लोक के मीनिंग और भाव अगर आपके अंदर आ गए, तो मैं कह रहा हूं बाकी के श्लोकों में ऑटोमेटिक आप में ये चीजें आ जाएंगी। और ऐसी स्थिति में एक चीज बताइए, चमत्कार 46वें और 48वें श्लोक से शुरू नहीं हुआ था। चमत्कार तो दूसरे नंबर के श्लोक की सोच से शुरू हुआ था कि व्यक्ति स्वयं पीड़ाओं में, मुसीबत में, लेकिन पीड़ाएं नहीं दिख रही है, मुसीबतों के बारे में नहीं सोच रहा है, उसे दुनिया का सुख और कल्याण दिख रहा है। और जब ये सोच हो जाती है तो उसी समय जीवन में चमत्कार घटित होने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, ये बिल्कुल सत्य है, इससे दूर नहीं होना, यही सत्य। देखो इसका श्लोक लिखा हुआ है, समस्त शास्त्र के तत्व ज्ञान से जिनकी बुद्धि अत्यंत विचक्षण हो गई है, यानी बहुत ही अच्छी तीव्र बुद्धि के हो गए हैं, ऐसे देवलोक के इंद्रों द्वारा जगत के प्राणियों के मन को आनंद उत्पन्न करने वाले स्तोत्रों से भगवान ऋषभदेव की स्तुति की गई है। उन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ की मैं आचार्य मानतुंग भी स्तुति करूंगा। तो देखो कि सोच का अंतर चमत्कार पैदा करता है। उम्मीद करता हूं बात छोटी सी है, लेकिन आप लोगों के जीवन में निश्चित रूप से
हमेशा जब भी भक्तामर पढ़ोगे तो अब श्लोकों के साथ नहीं पढ़ोगे, आचार्य मानतुंगाचार्य जी की दिव्य सोल को प्रकट करके पढ़ोगे और उनकी सोच को प्रकट करके। अब तीसरे नंबर का जो श्लोक आता है, 10 मिनट का और टाइम है तीसरे नंबर, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके बाद रेगुलर में मेरे को बार बार ये समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ है तो प्रारंभ में मुझे बताना पड़ेगा, अगर भावों की बात है तो पूरा सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप देखिए, बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठा, तो तुम समुद्यत मतिरविगतात्र पोहम, बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बा, मन्यः कैक्षति जनः सहसा ग्रहीतुम्। देखो, जो तीसरे नंबर का जो श्लोक है, पहले नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान जितने साधु संत हमारे बार बार क्या कहते हैं कि जब भी किसी भी व्यक्ति से अपने से, मैं यहाँ बुद्धि और ज्ञान में बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि आपका बच्चा भी अगर परिवार में आए किसी बड़े मेंबर से मिलता है जो बाहर से आते रहते हैं, तो आप सबसे पहले उससे क्या कहते हो कि बेटा पैरी पर ना करो, चरण छुओ, अपने से बड़ों के हमारा संस्कार, बोलते हो कि नहीं। तो वैसे ही जो जब आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने जब देखो इस संस्कार को फॉलो किया पहले नंबर के श्लोक में, और सबसे पहले जब भगवान की स्तुति कर रहे थे तो अपने सिर को झुका डाला भगवान के चरणों में। उसके बाद फिर उन्होंने, कभी भी याद रखना, किसी भी साधु संत के पास अगर जाते हो जिंदगी में, मेरी एक बात याद रखना, क्योंकि तो मैंने भी कहीं से सीखा हूं, इसलिए आपको ट्रांसफर कर रहा हूं मैं कंटिन्यू। किसी भी साधु संत के पास अगर आप जाते हो, जाके बैठते हो, दोपहर का समय है, चले गए हो, तो महाराज जी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, महाराज साहब आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी महाराज साहब, लेकिन क्या होता है महाराज साहब, हम तो इतने परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हमारे तो ये हो गया, तो लड़का है मेरी सुनता नहीं, सास है कि मेरे को रोज बिल्कुल परेशान कर डाली, मैं क्या करूं मुझे। अरे ये कोई तरीका होता है क्या मिलने का। याद रखना, किसी भी साधु संतों के पास सबसे पहले अगर जाते हो तो अपना दुखड़ा नहीं रोना और बोलना, हे भगवान आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपको जो जो देखें उनका भी हमेशा मंगल हो, लेकिन इतना जरूर पूछना, अगर दिगंबर साधुओं के पास गए हो तो ये पूछना, महाराज जी आज आपका आहार अच्छे से हो गया है, पहली चीज कोई समस्या तो नहीं गई। और पता चला महाराज जी ने बोल दिया कि आज तो मेरा उपवास है, तो फिर सोचना कि अंदर अंदर जो है कहीं ना कहीं अग्नि तीव्र है, भूख, उन्होंने भोजन नहीं किया है, और इस समय आप अपना दुखड़ा अगर संत के सामने ला रही हो तो क्या राइट टाइम है कि आपकी बात रखना, नहीं है ना। दूसरी चीज, फिर अगर पता चला अगर आप महाराज साहब के पास गए हो और महाराज साहब हाँ के पास अपना दुखड़ा तो रखने लगे, लेकिन उस समय पहले आपने पूछा कि महाराज साहब आपकी गोचरी अच्छे से हो गई, और पता चला महाराज साहब ने कहा कि पिछले 9 दिन से मैं जल के द्वारा तपस्या कर रहा हूं, तो फिर सोच लेना कि ये वो समय है जब हमें, अनेक बार जब व्यक्ति तपस्या करता है और भूख भी लगती है, ऐसे में मानसिक स्थितियों में भी चेंजेस आते हैं कभी कभी, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी कोई चीज साधु संतों के बीच में ना रखें जो उन, हमें ये रखना चाहिए, नहीं महाराज साहब देखना आप तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से, आप तो 108 दिन भी ये साधना कर सकते हैं महाराज साहब, और देखना आप सदैव स्वस्थ रहेंगे महाराज जी, आपकी ये जो तपस्या आप कर रहे हैं ऐसी हमको भी शक्ति प्राप्त हो, और ऐसा बोलना चाहिए। इधर देखो सेकंड नंबर के श्लोक में ध्यान दो, आचार्य मानतुंगाचार्य जी चाहते तो दूसरे ही नंबर से अपना दुखड़ा आदिनाथ भगवान के चरणों में कह सकते थे
कि भगवान क्या बताऊं, भगवान इन्होंने बेड़ियों से बांध दिया प्रभु, अब मैं क्या करूंगा, मुझे बताइए भगवान, मैं तो आचार्य मानतुंगाचार्य हूँ, इतने दिनों से साधना कर रहा हूँ, अगर अगर अब मेरी परीक्षा को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हे भगवान, मैं भी आपकी भक्ति में लिखना चाहता हूँ जैसे देवताओं ने लिखा था, और मैं भी ऐसे श्लोकों से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ जिससे प्राणियों के मन को आनंद उत्पन्न हो, लोगों के दुख दूर हो जाए, लोगों के मन में सुख का संचार हो जाए। ये जो दो चीज है ना, ये बिल्कुल याद करने वाली, किसी भी, मैं कह रहा हूँ 48 श्लोक 3 दिन में एंड हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये थॉट तो बनी हुई रहे ना, कि आप किससे बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे बात करने का अंदाज होना चाहिए। अब तीसरे नंबर में आप एक चीज बताओ, आप बच्चा कलेक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया है, ये हमारी अपर्णा अमेरिका पहुंच गई। अब इसके बाद अगर इनसे बोले कि अपने पापा से बात करो वहां जाके, कहां पर, इंडिया में आके, कि अपने पापा से ये बोलेगी क्या कि पापा देखो अब मैं अमेरिका में पहुंच गई हूँ, पापा मैं अच्छा सेटल हो चुकी हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। ये पापा के पास जाएंगी ना, तो इनको वही लगेगा कि जब 1 साल 2 साल वाली बच्ची जब उंगली पकड़ के अपने पापा के पास चलती थी, और जो सुकून उसको मिलता था, वो सुकून उनको वहां पर वही प्राप्त होने लगेगा, इधर मम्मी पापा में भी वही मिलेगा। क्योंकि जब हम अपने आप को अगर ऐसा सोच लेंगे ना, उसी पल याद रख लेना कि चमत्कार तो घटित होगा ही होगा। अब आप देखो तीसरे नंबर के श्लोक पे आचार्य मानतुंगाचार्य जी आए, तो उन्होंने क्या कहा, अपने आप को बच्चा बना लिया। देखो बच्चा बनाया कि नहीं, आप देखो, यानी मैं यही कह रहा हूं कि आप अगर अगर भक्तामर इसको सीखना है ना, जीना पड़ेगा, उसको अपने जीवन के साथ उतारना पड़ेगा। जैसे ही तीसरे नंबर के श्लोक में आए, तो वो अपने आप को बच्चा समझ लेते, क्योंकि पिता के प्यार को अगर पाना है, माँ के प्यार को पाना है, तो कलेक्टर डॉक्टर बन के नहीं पा सकते, उसके लिए बच्चा बनना पड़ेगा, बच्चा। और उन्होंने क्या कहा कि हे भगवान, जैसे हे भगवान, जैसे एक बच्चा चंद्रमा की जो जल में, वाटर में, पानी में चंद्रमा की इमेज देखता है, चंद्रमा का बिंब देखता है, तो उसको खिलौना समझ के पकड़ने के लिए दौड़ता है, वो भूल जाता है कि जिसे वो पानी समझ रहा है, वो बहुत बड़ा समुद्र भी हो सकता है, जिसमें वो चंद्रमा की इमेज देख के आगे जा रहा है कि खिलौना है, मुझे चाहिए। हे भगवान, मेरी स्थिति भी बिल्कुल वैसी है। हे भगवान, मैं भी उसी बच्चे के समान हूं, जो बच्चा ये नहीं जानता कि आपकी इमेज को, यानी मैं जो सोच रहा हूं कि मैंने आपको देख लिया है, सब कुछ कर लिया, ये आपकी इमेज है भगवान, आप तो मेरी सोच से बाहर की स्थिति में। ये थॉट अगर आपके अंदर आ गई, अरे शरीर क्या है, कचरा घर है, हम लोग पैदा इसलिए हुए हैं कि हमको सिद्धशिला में जाना है, और ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि ये जन्म में पॉसिबल नहीं है, तो फिर शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो बात यह कि सोच लेके जाना पड़ेगा ना, सोच जीवित रखना पड़ेगा, हमको हर पल रखना पड़ेगा। सोच के साथ अनेक बार चमत्कार हो जाते हैं और शरीर बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो जाता है। ये थॉट अगर अपने अंदर आ गया, सोचो कि यानी वही बच्चा बन जाओ, तो आचार्य मानतुंगाचार्य जी 3rd नंबर के श्लोक में वो बच्चा बन गए, और वो बोल रहे हैं कि हे भगवान, जैसे एक बालक प्रभु, जैसे चंद्रमा के बिंब को पानी में देखकर उसे पकड़ने के लिए, खिलौना समझ के पकड़ने के लिए दौड़ता है। हे भगवान, ये क्योंकि आचार्य मानतुंगाचार्य जी से क्या कहा गया था, यही कहा गया था ना कि क्या है तुम क्या कोई बहुत बड़े कवि हो, तुम क्या बहुत बड़े वो हो, तो दिखाओ, यानी कहीं ना कहीं से चैलेंज था उनके सामने। तो लेकिन वो यहाँ भगवान से क्या करेंगे, हे भगवान, लेकिन मेरी स्थिति भी वैसी है जैसे एक बालक की है, मैं आपकी भक्ति भी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में लिखना भी चाह रहा हूँ, लेकिन आचार्य मानतुंगाचार्य में वो शक्ति नहीं है भगवान। वो तो पानी में जैसे बच्चा चंद्रमा की इमेज देख के दौड़ जाता है कि मैं चंद्रमा को पकड़ लूंगा, इस खिलौने को पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा। मानतुंग भी आपकी भक्ति में ये सोच के लिखने की कोशिश कर रहा है कि आपको पालेगा, 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 लेकिन भगवान
आप मेरी पहुंच से परे हैं प्रभु, लेकिन मेरी सोच आपके चरणों के साथ है। वहीं पर मैं जानना चाहता हूँ। देखो ये वाला श्लोक पढ़ने के साथ जब जो है ना, जब भी कोई ये थॉट, अगर 3-4 थॉट सिर्फ रहना है पूरे 48 श्लोकों में, अब पढ़ना कि आज ना मालूम मेरे को थॉट बताना पड़ेगा, अगर थॉट बोलो एकदम से 6-7 श्लोक पर ना मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो क्योंकि थॉट भी, क्योंकि श्लोक में क्या होता है, श्लोक में तो हमेशा पहुंच जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर हम लोग श्लोक पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार में थॉट समझ में आना बहुत जरूरी है। यही एम था भैया, यही एम था मेरा। और आप प्लीज अभी 10-12 मिनट और ले लो आराम से, 15 मिनट, जो भी आप कवर जो भी मैं यही आप लोगों से कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये चीज अगर आपने ला ली ना, आप यकीन मानना फिर वो प्रकट होगा। जैसे क्या होगा, उसी समय आपको दिखने लगेगा। अब जब देखो मेरे जैसा आपके जैसा भक्त अगर भक्ति करे, मेरे में तो उतनी थॉट नहीं है कि मैं चंद्रमा के लिए, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या अमेरिका जाके समुद्र ढूंढूं कि मुंबई जाके ढूंढूं? मेरे नागपुर के आसपास कोई समुद्र नहीं है, समझ में। तो जब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो फिर मेरे को समझ में आता, अरे वाह यार, ये जो सबसे पहले देखना, जब लोग किसी को बोलते थे तो ये बोलते थे, अरे तुम्हारे नयन तो सरोवर के समान है, इसमें डुबकी लगाने का मन करता है। कि आपकी आंखें जो है ना एक सरोवर के समान है। जब किसी की आंखों की तारीफ की जाती थी, इसमें डुबकी लगाने का मन करता है। तो फिर मैंने जब बार बार जब आंखें बंद किया तो मुझे एक सरोवर यानी एक समुद्र तालाब जो दिखाई देता है, तो मैंने देखा कि जो नयन है, ये नयन ये क्या है, सरोवर के समान हो गए। और फिर इस सरोवर में मुझे ये दिखा कि ये जो रेटिना है, रेटिना भी तो चंद्रमा है ना, है कि नहीं, जो ब्लैक रेटिना, तो फिर ब्लैक रेटिना दिख गया। अब फिर उसके बाद मुझे दिखा कि इस रेटिना नहीं, ये चंद्रमा तो है, लेकिन इस चंद्रमा में मैं भी भगवान को बैठालने की कोशिश कर रहा हूं, स्थापित करने की। फिर मुझे दिखे कि आदिनाथ भगवान की 2 अद्भुत डायमंड वाली प्रतिमा जो चमक रही हैं, वो यहाँ पर इस रेटिना में बैठी हुई है। और मालूम है, और बस मैं उन्हीं को अपने जीवन में देखने की, उन्हीं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान ये प्रतिमा नहीं, मैं आपके विचारों को क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ, क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो फिर समझ में आता है कि अनीस ये तो सिर्फ एक इमेज, उसे पाने के लिए साधु संतों के द्वारा जो चारित्र अपनाया जा रहा है उसको जीवन में उतारना पड़ता है। और एक दिन जब धीरे धीरे इस चीज को समझने लगोगे ना, तो जीवन सबसे बड़ा सुखों की गठरी बन जाएगा। और मैंने देखा कि आंखों में अगर रेटिना को सिंहासन बना ले और उस पर देवादिदेव आदिनाथ भगवान को बैठा लेंगे अगर आप, तो बताइए क्या इन आंखों की रोशनी कोई छीन सकता है क्या? क्या ये आंखें नेत्रहीन हो सकती है क्या? नहीं ना। आंखों की रोशनी बढ़ेगी कि नहीं, आप बताइए, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यदि हमने जिससे माना है उसकी शक्ति को मानते, उसे जानते, उसे पहचानते, तो नोट करके रख लो कि तीसरे नंबर की अद्भुत भक्ति जो है बड़े बड़े नेत्र रोगों को हर लेती है। लेकिन हमें वैसा ही अपने आप को डुबोना पड़ता है। तो देवों द्वारा पूजित है जिनेश्वर देव, जैसे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र ही पकड़ने का साहस एक नादान बालक करता है। अरे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को, अरे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र पकड़ने का साहस, शीघ्र पकड़ने का साहस। फिर तो ध्यान दें, अरे जल में दृश्यमान चंद्रमा के बिंब को शीघ्र पकड़ने का साहस। अरे नादान बालक, नादान बालक, नादान बालक ही करता है।
रहित मैं, मुझ में बुद्धि नहीं है भगवान, ये फील करो, फील करना है, यहाँ भावना योग चल रहा है, अब ये वाला समझ लो। अरे मैं, अरे बुद्धि रहित होने पर, अरे बुद्धि रहित होने पर मैं भी आपकी भक्ति को तैयार हुआ हूँ, जैसे मैं भी बुद्धि रहित होने पर भी, अरे आपकी स्तुति करने तैयार हूँ। अरे क्या यह मेरी, देखिए अब इसमें एक चीज सोचिए, एक्चुअली में आप दुनिया भर के इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर ऊपर आसमान में बैठे हुए आदिनाथ भगवान से जब आप अपनी तुलना करेंगे तो आप उनके बारे में लिखना भी चाहेंगे तो क्या आप एक ही बताइए, क्लास 1 KG 1 में पढ़ने वाला बच्चा क्या PhD किए हुए व्यक्ति के बारे में लिख सकता है क्या? कभी नहीं लिख सकता। हम कितना भी खुद के यानी कितना भी अपने आप को चाहे कि हम लिख लेंगे, लेकिन जो नॉलेज हमारी पकड़ में ही नहीं है, हम उस नॉलेज के बारे में नहीं लिख सकते। इसलिए आचार्य मानतुंगाचार्य जी को कहना ही पड़ा कि भगवान, हे प्रभु, मेरी स्थिति उस बालक के समान है, उस बालक के समान है जो चंद्रमा की इमेज को देखकर पानी में उसे खिलौना समझ के उसे बच्चा पकड़ने के लिए जाता है। मैं आपको अपनी अल्प बुद्धि से समेटना चाहता हूं, जो असंभव है, असंभव है, असंभव है। और यहीं से चमत्कार पुनः प्रकट होता है। और आंखों की रोशनी से जो सोच है, आंखों से जो सोच है, दृष्टि है, चमत्कार प्रकट करती है। तो ये अब इसके बाद आज का चौथा और लास्ट श्लोक पे आते हैं। समझ में आ रहा है क्या कि कुछ ज्यादा मैं सोच रहा हूँ लिमिटेड बताऊं? हाँ, कहीं कोई दिक्कत जा रही होगी मेरे को बता देना, मैं कहीं ज्यादा लंबा खींचता दिखेगा तो मेरे को पर्सनल कमेंट्स कर देना, यानी वी आर कट नाउ, तो इसको कम कर दें। अब जब चौथे नंबर के श्लोक में आते हैं, वाह वाह, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, तस्ते क्षमः सुर गुरो प्रतिमोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नाकृचक्रम, को वातरी तुमलमंबुनिधिं भुजाभ्याम्, वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान्, तस्ते क्षमः सुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नाकृचक्रम, को वातरी तुमलमंबुनिधिं भुजाभ्याम्। देखो आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूँ, आज से 20-25 साल पहले इमेजिनेशन था, लेकिन आज के समय में इमेजिनेशन खत्म हो चुका। इमेजिनेशन ऐसा था जब मोबाइल वगैरह नहीं थे, कुछ नहीं था और जब एक दादी माँ अपने बच्चे को कथा सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, नानी कहानी सुनाती थी, तो नानी क्या बोलती थी, बेटा एक जंगल है, बहुत बड़ा जंगल। तो बच्चे को वो दिखाने लगती थी कि बड़े बड़े पेड़ हैं उसमें, बड़े बड़े वृक्ष हैं उसमें, ट्रीज हैं उसमें, तो बच्चे को पूरी ग्रीनरी दिखने लगती थी और वहां बड़े बड़े जंगली जानवर हैं। तो चूंकि बच्चे को वो चीज दिखती नहीं थी तो वो उसको इमेजिन करने लगता था, वो उसको क्या करने लगता था, इमेजिन करने लगता था। उसको शेर की दहाड़ सुनाई, वो वहीं अंदर ही अंदर कांपने लगता था, उधर नानी दादी कहानी सुनाती। तो वो चित्र जो इमेज है उसकी आंखों में बसने लगती। लेकिन अब अगर नानी कहानी सुनाएगी कि बेटा एक जंगल है, तो बच्चा बोलेगा रुको नानी 1 मिनट रुको, वो गूगल को सर्च करेगा और जंगल और देखेगा। यानी देखो इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि पहले वो अपने ब्रेन को दौड़ा रहा था
और वो जगह पहुंच रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो उस स्किल का उपयोग करना भूल चुका है और एक दिन वो उसके ब्रेन से गायब हो जाएगी वो स्किल, इमेजिनेशन, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा ना, तो वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं सोच पाएगा क्योंकि उसको रेडीमेड चीजें मिलने लगी है। यानी उसको इन फ्यूचर के लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो उसकी बुद्धि से जुड़ी कोई चीज ही नहीं है। तो यहाँ जो है ना, कोई भी चीज आप देखना, तो यहाँ जो है इमेजिनेशन को डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपको वही बच्चा बनना पड़ेगा जो 30 साल पहले, 40 साल पहले बच्चे हुआ करते थे, जो इमेजिन करते थे बेटा मालूम है एक बहुत बड़ा समुद्र, तो वो बिल्कुल उसको लहरों की आवाज सुनाई देना, उसमें मगरमच्छ उछाल मार रहे हैं, तो उसे मगरमच्छ दिखने लगे उछाल मारते हुए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पूरी की पूरी होना चाहिए। तो देखिए अब इस श्लोक का अर्थ देखो, अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, और आप कौन हो ये भूलना नहीं। आप इस समय आप नहीं हो, आप कौन हो? वो दिव्य सोल हो जो भगवान की भक्ति कर रही है। हे गुण सागर, चंद्रमा के तुल्य उज्जवल निर्मल अनंत गुणों को कहने के लिए बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी समर्थ नहीं है, तो फिर कौन ऐसा है जो आपके अनंत गुणों को कह सकेगा? अर्थात कोई नहीं। प्रलय काल की तूफानी वायु से उछाल मारते हुए मगरमच्छों से सहित समुद्र को कौन मनुष्य अपनी भुजाओं से तैरने में समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। फिर से ध्यान से देखिए, पहले बताया चंद्रमा, चंद्रमा का बिंब दिखाया गया। अब देखो चंद्रमा का पीछा यहाँ भी नहीं छूटा, क्योंकि कल्पनाएं चल रही हैं, तो चंद्रमा तो चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ देखिए, हे गुण सागर, यानी समुद्र को देखें, जैसे ही भगवान का भक्त समुद्र को देखेगा तो उसको ये नहीं दिखेगा कि ये समुद्र है, इसमें पानी है, उसको ये दिखेगा कि हे भगवान आप भी इसी गुण सागर हो। जब एक बच्चा दोनों हाथ ऐसा करता है, और अपने देखो ध्यान से देखो मेरे साइड, एक बच्चा अपने दोनों हाथ को ऐसा करता है और बोलता है कि किसी ने पूछा बेटा संसार कितना बड़ा है, तो बोलता है इतना बड़ा है। संसार कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। तो बताओ उस बच्चे ने गलत बोला क्या? बिल्कुल सही बोला उस बच्चे ने। अगर वो हाथों को अगर आप धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आप काउंट कर नहीं पाओगे संसार कितना बड़ा है। तो इसीलिए मालूम है, इमेजिनेशन को भी जारी रखें, और भक्ति में जहां जो चीज देखते हो उसमें अपनी चीजों को देखना शुरू कर दो। जैसे समुद्र देखते हो तो उसमें देखो, जैसे जैसे माँ कोई मान के चलो दुकान में जाती है और अच्छा सुंदर खिलौना देखती है, टॉय देखती है, तो सोचती काश मेरे बच्चे के पास भी ये वाला खिलौना हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि आपका बच्चा है ना, आपने पैदा किया, इसलिए देखोगे ही देखोगे। अच्छे कपड़े देखोगे दुकान में जाकर तो आपको लगेगा कि काश मेरा बच्चा भी यही वाला ड्रेस पहनता तो कितना अच्छा लगता। यानी ये आपके मन में सवाल आएंगे ना दुनिया भर के। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ क्यों नहीं आ रहा यार आपके मन में सवाल? अगर आप समुद्र को देख रहे हो तो आपके मन में क्यों नहीं आ रहा है कि हे भगवान आपके गुण भी तो इस समुद्र से ज्यादा गहरे हैं, कितने अद्भुत गुण होंगे भगवान आपके? थॉट पैदा होना चाहिए। और ये जिस पल अगर हो गई तो याद रखना आपके अंदर की आत्मा सिद्धलोक के लिए तैयारी करने लगी है। तो हे गुण सागर, यानी समुद्र को भी देखे तो पहले हे गुण सागर, हे गुणों के सागर, चंद्रमा के समान। और चंद्रमा को देखे तो क्या है कि चंद्रमा की किरणें ठंडक देती हैं, शीतलता देती हैं। तो चंद्रमा के समान उज्जवल निर्मल अनंत गुणों को कहने के लिए, जिनके गुण जो गुण के सागर हैं और चंद्रमा के समान शीतल है, तो ऐसे गुणों को कहने के लिए जो बृहस्पति है, देव गुरु बृहस्पति। अब चूंकि मैं थोड़ा ज्योतिष जानता हूं तो मैं हमेशा लोगों को, मेरा काम क्या गुमराह करना, थोड़ा बहुत घुमा फिरा, और उनको भगवान की भक्ति से जोड़ देना। तो मैं कहता हूं कि देखो यहाँ बृहस्पति है, क्या होता है? जुपिटर, जुपिटर है गुरु, और चंद्रमा भी है। तो अगर जुपिटर अगर चंद्रमा को देखता है, अगर जुपिटर 7th हाउस से चंद्रमा को अगर देखता है, या जुपिटर और मून अगर एक साथ अगर रहते हैं, तो गज केसरी योग बनता है कुंडली में।
और जिसकी कुंडली में गज केसरी योग अगर बनता है तो उसको सभी चीजें आसानी से मिलने लगती हैं, आसानी से मिलने लगती, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ। तो मैंने बोला कि ये वाला जो श्लोक है ना, इसमें गज केसरी योग बन रहा है। तो इस श्लोक की अगर आप भक्ति करेंगे ना तो कौन सा सुख प्रकट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो याद रखना 4th नंबर के श्लोक की महिमा बहुत अद्भुत है, लेकिन देखने का अंदाज हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि सूरज को देखो, तो मालूम है आम व्यक्ति सूरज को देख के ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरे भी घर में आ जाए। मालूम है सूरज की कितनी गर्मी है, तो बहुत गर्म है, तो ये, लेकिन यहाँ देखो, हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, आपका लाइट, आपकी किरणों का जितना प्रकाश है, जब आचार्य मान तुंगाचार्य भक्ति करते हैं तो कहते हैं आप तो एक सूरज हो, 100 सूरज से मिलकर जो रोशनियां बनती हैं वैसी रोशनी है मेरे भगवान के भामंडल में। लेकिन शीतलता कैसी है, चंद्रमा के समान है मेरे भगवान में। तो ये थॉट आती है ना, आपको अलग से कुछ नहीं मांगना है, ये सोच उन लोगों को प्रभावित करती है जो करोड़ों अनंतों लोग उस भगवान का नाम लेके देवलोक में जा चुके हैं, और उन्हें आंदोलित करती है कि ऐसे भक्तों की मदद करें, मदद करें, मदद करें, और वो प्रकट हो जाते हैं और अपने प्यारे भक्तों के लिए रक्षा कवच बन जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये 4थे नंबर का श्लोक है। इसकी भक्तामर गीता 2 मिनट में और एंड कर देता हूँ। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। शशि सम उज्ज्वल गुण वाले, तेज पुंज सुगुण वाले, महिमा कोई न गा सकता, गुण अनंत ना पा सकता। बृहस्पति में क्या सामर्थ, कौन पुरुष कर सकता अर्थ, अब सागर से तरना है, अब ना यह तन धरना है। प्रलय काल की वायु से, मगरमच्छ की आयु से भरा हुआ यह सागर है, कैसा यह रत्नाकर है। कौन पुरुष बाहुबल से पार हुआ सागर जल से, अपने कर फैला करके, निज शक्ति सैला करके। और मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। यहाँ जो लाइन शुरू होती है आप फील करो कि आचार्य मान तुंगाचार्य जी के दिल से निकले हुए सोच, जैसे आप लोग कई बार देखते हो ना कोई छोटे छोटे दिल फेंक रहा है, तो ये सोचो आचार्य मान तुंगाचार्य जी के दिल से छोटे छोटे दिल आ रहे हैं, और वो दिल आकर आपके दिल को शक्तिशाली बना रहे हैं। अब आपको दिल का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका मन भगवान की भक्ति में खो जाएगा। कैसा? मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा। ओम आचार्य मान तुंगाचार्य मुनिंद्राय नमो नमः। 9 बार नमो। रमेश जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपको अच्छा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा? अनीश जी अद्भुत। आज पहली बार अनुभव हुआ कि हम वहीं पर हैं जहां आचार्य मानतुंगा जी थे। बहुत अद्भुत। अनुराधा आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। एंड मथेन वंदामी महाराज जी, प्रिया दीदी फिर आपको अनम्यूट करती हूँ। मथेन वंदामी महाराज जी। सुख साते महाराज जी। प्रभु कश्मीरा दीदी। बहुत ही अच्छी भक्ति करा दी।
जी मथेन वंदामी महाराज साहेब वंदना कर ले। इच्छामि खमासं न वंदे जावनी जाय निसियाय मथेन वंदामी। इच्छामि खमासं न वंदे जावनी जाय निसियाय मथेन वंदामी। इच्छकार सुराय सुखत अप्सरी निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वत हो जी। हाँ जी। स्वामी साता है जी। जय गुरुदेव साहब। बात पानी का लाभ दे जो जी। इच्छामि खमासं न वंदे जावनी जाय निसियाय मथेन वंदामी। इच्छा कारण संधि से भगवान अबूठ में अभ्यंतर रायम खामेव खामे हाँ इच्छम खामे मिरायम जंग किंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाने विनय व्यवचाला विसल्ला वे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरी भाषा जंग किंची मज्ज विनय परिणम सुमम बायरम तुब्बे जनाहम न जामि तस्म इच्छामि दुक्कड़म इच्छामि खमासं न वंदे जामनि जाय निस्याय मथेन वंदामि। सुख सातमा महाराज जी। हाँ जी। परम लाभ मथेन मथेन वंदामि। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज 4th आईएमबी लोली है, 4th डे। जी। आज जोड़े का 5वां दिन है प्रभु, नहीं 4था दिन है जी। हेलो। हाँ जी जी महाराज जी। 1 मिनट। हेलो जी महाराज जी। आज नपदोली का 4था दिन है। आज के दिन हमें उपाध्याय पद की आराधना करते हैं। ओम रिंग नमो उभयछाय नम पद की आराधना करनी है। जी महाराज जी। हाँ, आज का जो वर्ण होगा वो हरा वर्ण होगा और हरा वर्ण शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है। हरा वर्ण से हम ओम रिंग नमो उभयछाय पद की आराधना करेंगे। आज उपाध्याय भगवान के 25 गुण हैं, तो हमें 25 ही लोग इसका कार्य करना है, 25 ही खमासना देना है, 25 ही सात्या करना है, 25 सब कुछ करना है और 20 ओम रिंग नमो उभयजानम पद की माला गिनना है। उपाध्याय भगवान युवराज के समान है। वो स्वयं सूत्रों के ज्ञाता होते हैं, सूत्रों के जानकार होते हैं, जिन आगमों के ज्ञाता होते हैं। और जो भी शिष्य गण जो अनपढ़ होता है, जैसे शिल्पी का काम होता है ना, अनगढ़ पत्थर को घड़ करके मूर्ति का आकार देना और उसे पूज्य बना देना, पूजनिक बना देना, ठीक वैसे ही उपाध्याय भगवान थी जो अनगढ़, जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, जो धर्म को जानता नहीं है, ऐसा अबोध बालक जैसा व्यक्ति। और कई ऐसे होते जैसे बालक, कोई बालक तो होता है सरल होता है, समझ लेता है, और कोई बालक जिद्दी होता है, समझता नहीं है। तो उसे भी अनगढ़, जो बिल्कुल अनगढ़ित है, ऐसे को भी घड़ करके, यानी जिन वाणी के द्वारा, जिन आगमों के द्वारा उनको भी समझा करके, मतलब जिन मार्ग में स्थिर करता है, सही मार्ग में स्थिर करता है, पढ़े पढ़ावे योग्य बनावे, स्वयं पढ़ जाना जन्म स्वाध्याय में रच करते हैं और उनकी शरण में जो भी आता है उनको भी स्वाध्याय प्रेमी बना देते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवान जो युवराज के समान राजा होता है, राजा का उत्तराधिकारी युवराज होता है, ठीक वैसे ही आचार्य भगवान तो शासन के दूरी होते ही होते हैं, लेकिन उनके शासन की दूरी में सहायक बनने वाले उपाध्याय भगवंत हैं। तो ऐसे अनेकों उपाध्याय भगवंत हो गए, विनय विजय महाराज हो गए, यशो विजय जी महाराज हो गए, यानी बहुत सारे, वीर विजय जी महाराज हो, यानी बहुत सारे जो अपने कहते हैं कि श्रीपाल कुमार का जो चरित्र रचने वाले हैं वो भी उपाध्याय विनय विजय जी महाराज और उपाध्याय यशो विजय जी महाराज हैं। तो ऐसे उपाध्याय भगवंत जिन्होंने आगम का पठन पाठन करके जिन शासन की बगिया को ज्ञान से पलवित रखा है, हरा भरा रखा है। जैसे माली होता है, सूखे बाग को, उस माली का काम होता है कि बाग अगर उजड़ भी जाता है तो उसको हरा भरा बनना देता है।
कई उपाध्याय भगवान भी जिन शासन की बज्ञा को हमेशा हमेशा ज्ञान से फलवित बनाए रखते हैं, तो ऐसे उपाध्याय भगवान का आज हमें ध्यान करना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है। वो कैसे शांत होते हैं, कैसे क्रियाशील होते हैं, कैसे संयमी, उनका उत्कृष्ट संयम जीवन होता है, निरअतिचार संयम को पालने वाले होते हैं। और वो भी उपाध्याय भगवान भी आचार्य के भगवान जैसे ही ज्ञानी होते हैं, यानी भूत भविष्य के ज्ञाता होते हैं। तो ऐसे उपाध्याय भगवान की हम आज भक्ति पूर्वक, अंतर की भक्ति पूर्वक इन नवपरोत की आराधना जो भी करता है वो मैना और श्रीपाल की तरह सुखों को प्राप्त करता है। अनादिकाल के जो कर्म है उस कर्मों को तोड़ देता है। जैसे मैना ने अनगढ़ श्रीपाल को इस नवपद की भक्ति के मार्ग में श्रीकांत के भव में जोड़ा था, वो बड़ा निष्ठुर था। श्रीकांत बड़ा निष्ठुर था, धर्म का जिन धर्म से बड़ा विमुख था, लेकिन एक सुसंस्कारी नारी जिसने बार बार अपने पति को, श्रीकांत को इस जिन मार्ग में जोड़ा और नवपद की आराधना से जोड़ा। उसने जो भी गलतियां करी, जिस तरह से मुनियों को दुख दिया मन से, वचन से, काया से, और जो उसने कर्म उपार्जन किए उन कर्मों से मुक्त होने के लिए मैना ने एकमात्र नवपद योग से, नवपद भक्ति के योग में उनको जोड़ा, आराधना करवाई। और उसका ही परिणाम कि श्रीपाल के भव में उनको कोड़ी बनना पड़ा। लेकिन वही मैना सुंदरी पूर्व भव के संस्कार के कारण पत्नी के रूप में पुनः प्राप्त हुई और उन ही श्रीपाल कुमार को कोट रुख से मुक्त किया। इतना ही नहीं, परमात्मा भक्ति में जोड़ा, परमात्मा भक्ति के साथ उसको मिलाया और कर्मों की जो एक विशाल श्रृंखला, लंबी श्रृंखला जो चलती आ रही थी, उस विशाल श्रृंखला को भी उन्होंने वहां तोड़ा। तो वही आत्मा 9वें भाव के अंदर मोक्ष गमन को प्राप्त करेगी। ऐसे अखंड, जिनके लिए हम कह दे वर्तमान वो अखंड सौभाग्यवती थी या नहीं थी, लेकिन वो अखंड सौभाग्यवती बन गई। यानी स्वयं भी इस मार्ग पर चली और श्रीपाल को भी इस मार्ग पर चलाया। स्वयं ने भी कर्मों को तोड़ा और उनको भी तोड़ाया। अखंड रीति से वो इस धारा में बहते बहते 9वें भाव के अंदर वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कितनी नवपद की महिमा है, अखंड महिमा है, शाश्वत महिमा है। उस महिमा को हम अपने हृदय में धारण करते हुए अवश्य में नवपद की आराधना करे 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 और करे। आप तप के साथ करते हो तो अति उत्तम है। अगर आंबिल का तप आपसे नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम आप करने वाले की अनुमोदना करें, इन नवपदों का जाप करें, इन नवपदों का ध्यान करें और ध्यान करते हुए इन जिन शासन की बार बार मिला है उनकी अनुमोदना करें, उनके प्रति भक्ति के भाव भरे, उनको जिन शासन के प्रति समर्पित कर दे कि हरे तुझे, हे आत्मन, तूने ये मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य जीवन को धारण किया है, ये तेरा उत्कृष्ट पुण्य है। बस हमें इस पुण्य को हारना नहीं है। जो हमारे कर्म अभी भी मजबूत है, उन कर्मों को हमें तोड़ करके उस परम सुख को, उस श्रीपाल की तरह, उस मैना सुंदर की तरह हमें भी उस परम सुख को प्राप्त करना है। ऐसी हम अभिलाषा, ऐसी हम प्रार्थना और ऐसे भक्ति के मार्ग में, भक्ति योग के मार्ग में हम जुड़ेंगे ताकि हमारा कर्म क्षय हो सके। बस इतना ही कहूंगी। आप सभी को भी मन से, वचन से, काया से इस परमात्मा भक्ति में, इस नवपद की आराधना में अवश्य में जुड़ना है और जुड़ करके हमारे जो निकाचित कर्म है उनको क्षय करना है, शुद्ध सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, निर्मल बनाना है आत्मा को और उस निर्मलता को हमेशा के लिए प्राप्त करना है। यही इतना ही कहना चाहती हूँ। मंगल पाठ सुनाती हूँ। नमो अरिहंतानम। हेलो जी महाराज जी। हेलो मंगल पाठ सुना जी महाराज जी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम,
नमो आयर्यानम नमो उभयनम नमो लोई सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम वसघरम पासम पासम वंदामि कमगणम मुक्कम विसर्विस निन्नासम मंगल कल्याण अवसम विचारफलिंग मंत्रम कंठे धारे जोशिया मनो तस रोगमारी दुष्टरा जंती वो समम चिट्टहु दुरे मंतो तुझ पनामोगी बोफलो हे नरतिरे सुई जीवा पावंती न दुख दोग चमतो समतल दे चिंता मने कप पाय बये पावंती अविज्ञानम दिवाय रमरन ठाणम ये संतोमाय स बत्ती भरनी भरन ही न ता देव दित्य बोहिंग भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राज्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार जो गुरु गौतम समरी मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षयम्यांति छिद्यन्ते विघ्न वल्लभ मन प्रसन्नता में पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम धर्म लाभ मथेन वंदामी महाराज जी बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। जय सर्वतोमुद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। महाराज जी एक तो भानु आंटी ने आपसे पचकान लेना है, आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उसके बाद प्रिया जी आप में जो क्वेश्चन है नीचे प्रिया से वो पूछ सकते हो। मथेन वंदामी महाराज साहब सुक्षाता। पचकान दो। हाँ एमिल का पचकान। उगे सनम कारसी ओरसी साठ ओरसी मुझे तो बच गए। उगे सुरे चौविहम प्यारम अष्टम पानम कायनम चंद्रवरम से संस्त्यागरम विगये पश्चावनंतनावगरम से संस्त्यागरम अंबिलम बच्चाई विहम प्यारम अष्टम पानम कायनम चंद्रवरम से संपच्चन कलमम दिशा मोहिनम साहो एनम महत्तम स्त्यागरम सवसमव्यत्यागनम पणस लेवेनवा लेनवा अच्छना बोलेना सचितना चित्तलेनवा बोलती रो ससुरामी महाराज साहब रत्नाता ने कोटि कोटि वंदन। सुक्षाता महाराज साहब आगे प्रिया जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हो गई, उससे बात हो गई। अच्छा ओके ओके थैंक यू भैया। मैं अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को भी कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं। मैं किसी का एक सवाल था कि ये मंदिर कहाँ का है, मैं इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जबलपुर का मंदिर है और इसे पीसनहारी की मड़िया कहते हैं। ये एक बार पहले भी हम लोगों के इस ग्रुप में इसके दर्शन हुए हैं, अनामिका जी ने कराए थे। एक महिला ने जिसने आटा पीस के और सब पैसे जोड़ के उसके द्वारा ये बनवाया हुआ मंदिर है, इसीलिए इसको उसी के नाम पे पीसनहारी की मड़िया कहते हैं। बाद में इसमें बहुत सारे निर्माण नवीन करे हैं ट्रस्ट ने, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। जो ओरिजिनल उनका मंदिर था। ऋषभ बेटे, पीसनहारी का ओरिजिनल मंदिर भी अगर दिखा पाओगे तो बड़ा अच्छा है। जो हाँ मैं अभी नीचे जाऊंगा अंकल, तो मैं दर्शन करा दूंगा 20-25। तो वो जो उन्होंने जो मूर्तियां उन्होंने रखी थी और वो जो है उसको अभी भी इंटैक्ट करके रखा गया है उसको, और बाकी का ये सब नवीन कंस्ट्रक्शन है जो ट्रस्टों ने कराया है। इतना अद्भुत ये मंदिर है, ये मैं बताना चाहता था। और ऋषभ महाराज साहब के पास कब जा रहे हैं? ये मैं उसका भी बता दे रहा हूँ। ये संभवतः 8:30 बजे के करीब जाएंगे। ये जब भी जाएंगे मुझको फोन कर देंगे आधा घंटा पहले, मैं मैसेज छोटा सा बना के डाल दूंगा और इस लिंक को ओपन कर देंगे। इस लिंक के ऊपर आप सब जुड़िएगा तो आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन हम लोगों को प्राप्त होंगे। क्या बात है, वाह। महाराज साहब हैं क्या? हाँ महाराज साहब हैं या गए? वो हाँ अब नहीं है महाराज साहब, नहीं है। अच्छा महाराज साहब से एक क्वेश्चन पूछना था, इसके लिए एक चीज का हेल्प पूछना था। कल अनुराधा पूछिएगा आंटी है। हाँ
नहीं, वो मैं महाराज साहब से पूछ रही थी कि ओम नमः जो ये जाप है ओम नमः का इसका क्या महत्व है। ओम ह्रीम नमः जो महाराज जी ने बोला ना, ओम ह्रीम नमः का जाप, तो उसका मैं 1.25 लाख जाप कर रही थी। मैं अभी इससे लिए थे फर्स्ट नवरात्रि से 10-11 दिन के, तो उसका महत्व मैं पूछना चाह रही थी ओम ह्रीम नमः का। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो भगवान जी आपकी सदा ही जय। अंकल विवेक अंकल, आपकी विजुअलाइजेशन, सॉरी माइंड से निकल गया। अब तो कोई नहीं, अब तो हम सब जग गए ना, वो तो जगाने के लिए होती है। कल करेंगे कल। ठीक है, मेरे तो माइंड से बिल्कुल निकल गई, बिकॉज महाराज जी थे, मेरा ध्यान महाराज जी में था कि भैया का कंप्लीट होगा। हाँ, आज बहुत अच्छा, आज सब लोग पूरे विजुअलाइजेशन में पहुंच गए, भगवान दिखने लगे, समुद्र दिखने लगा, आज कुछ नहीं। आज अनीश भैया ने करा दिया विजुअलाइजेशन। हाँ, दैट इज ट्रू। या विवेक भैया तो कहाँ के मंदिर है? क्या जी? ये जबलपुर में है मंदिर? जी, ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। इसे पीसनहारी की मड़िया कहते हैं। एक महिला ने अपने पुरुषार्थ से आटा पीसने का वो काम करती थी, उसी से पैसा बचा बचा के उसने इस मंदिर का निर्माण किया। और तो अभी वो मूर्ति दिखा है वही? नहीं, वो मूर्ति तो ये सब नवीन है। उनकी प्राचीन छोटा सा एक मढ़िया बनी हुई है, अभी भी वो ओरिजिनली इंटैक्ट की गई है, और बाकी सारे क्षेत्र का विकास बाद में होता रहा, समय समय पर अभी भी चल रहा है। लेकिन वो उनके भाव थे उन महिला के जो आज ऐसा फलीभूत हुआ, इतना विशाल क्षेत्र है। ऋषभ, वो कितना 1008 है क्या अंदर स्टेच्यूज जो भगवान के है वो? विवेक भैया, वो प्राचीन, वो बहुत प्राचीन, वो जो अभी ऋषभ ने दिखाया था वो विवेक भैया जी, वो जो माँ जी ने आटा पीस के जो किया है ना, वो पत्थर भी वो गुम्बज में वो मंदिर के ऊपर वो ऊपर चिपका दिया है, वो हाँ। उसकी मड़िया के ऊपर वो उनका वो चक्की का पार्ट भी उन्होंने वहां पर पेस्ट किया है। जी जी। भानु आंटी, आपको सुख साता है? आपकी इतनी तपस्या चल रही है। देवगुरु प्रसाद, बहुत बहुत अनुमोदना आंटी आपको। घर में रह के अम्बल कर रहे हैं। हाँ, मैंने 2 अम्बल किए, आज पार लिया। आंटी जी का कंटिन्यूड है। प्रज्ञा आंटी, आपको साता है? लुक्स लाइक आंटी स्टेप्ड अवे। ओके, मेरी तरफ से आप सबका हर समय मंगल में हो, यही भावना भाती हूँ। एंड अंकल, आई मेक यू होस्ट। ओके। साता। Although Aparna, I was not sure whether he will be joining or not, I have start making the telephone. जी अंकल, हो रहे हैं अंकल दर्शन? यस भैया, हो रहे हैं जी। बहुत अच्छे दर्शन। भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभां मुद्रोतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधा मालम्बनं भवजले पतितां जनान्द्रमहिता सिताश्च सेतेश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैति परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्। नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटा
पादन केंदव प्रवचना गोंदींदव स्थाइन ये सर्वे जिन सूर्य गुण पाठ का योगी जनेष्ठ पंच गुरुवः तुम्हें मंगल कुर्वन्तु मे मंगलम् कमलं पावनं कमल जी समय के अनुकूलता के हिसाब से एक आप भी भजन कर दो रास्ते में या जो प्रभु ना हो। अंकल दर्शन हो गए थे ना? बहुत अच्छे भैया, बहुत सुंदर। अब मैं नंदीश्वर दीप और है उसके बाद फिर सीरियस मैं आपको मैसेज कर दूंगा या कॉल जैसे भी है अंकल। ठीक है कमल जी। नंदीश्वर दीप बस। वेरी गुड कमल जी, मेरे ख्याल आज तो छुट्टी है। कमल जी मार्ग में आपका एक सुंदर सा भजन। भगवन श्री पार्श्व जिनंदा दुखियों का तू ही सहारा, तेरा ध्यान धरे जो निश दिन संकट से हो छुटकारा। भगवन श्री पार्श्व जिनंदा दुखियों का तू ही सहारा, तेरा ध्यान धरे जो निश दिन संकट से हो छुटकारा। मैं भटक रहा भवन में 184 के फेरे, माया ममता की धुन में पाए हैं दुख घनेरे। अब शरण तिहारी आया, मेटो मन का अंधियारा। भगवन श्री पार्श्व जिनंदा दुखियों का तू ही सहारा, तेरा ध्यान धरे जो निश दिन संकट से हो छुटकारा। गाफिल स्वार्थ में मानव भाई भाई का प्यासा, दानविता पनप रही है, फैली है घोर निराशा। भगवन अपनी ज्योति से कर दो जग में उजियारा, तेरा ध्यान धरे जो निश दिन संकट से हो उजियारा। भगवन श्री पार्श्व जिनंदा दुखियों का तू ही सहारा, तेरा ध्यान धरे जो निश दिन संकट से हो जियारा, संकट से हो जियारा। जय जिनेंद्र। थैंक यू कमल जी, थैंक यू। हाँ ऋषभ जी के पंचमेरु जी के बहुत ही अच्छे दर्शन करवा दिए। पुरानी यादें ताजा हो गई भाई। हाँ जय जिनेंद्र विवेक अंकल, जय आपको बारंबार प्रणाम कमल अंकल और जो भी अपर्णा दीदी सभी को जय जिनेंद्र। दर्शन कराने में यदि मेरे से कोई कहीं गलत भूल हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ सभी से। जय जिनेंद्र भैया, दर्शन कराने में और भूल ये वर्ड इकट्ठे नहीं जाते। आपने बहुत अच्छा कराया एंड कमल अंकल आपने बहुत अच्छा गाया। यस यस कमल जी, और बिल्कुल मौके पे गाया। दर्शन भी थे और आपका भजन भी था, बहुत सुंदर। ऋषभ बहुत बहुत अनुमोदना ऋषभ, बहुत बहुत अनुमोदना। एक ये बस 1 मिनट, ये नीना शशांक जैन ललितपुर, आप अपने को